आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट, जिसका नंबर है 16 और आज हमारी डेट है 25 नवंबर। आज हम जानेंगे लाइट के बारे में, शेडो के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो फिलहाल जो वर्कशीट हम शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम लाइट की बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि लाइट क्या होती है, जिसे हम हिंदी में रोशनी या प्रकाश कहते हैं। शेडो भी आपको पता है कि शेडो क्या होती है। हम कहते हैं ना, ट्री की शेडो, हमारी अपनी भी एक परछाई होती है जिसे हम छाया ही कह सकते हैं, शेडो कह सकते हैं। और रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज से टकराकर लौट आना। तो ये होता है हिंदी में, अगर इस आसान भाषा में कहें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी चीज में से दिखाई देना। एक तरीके से अगर हम कहें कि किसी चीज में कुछ दिखाई देता है हमें, तो वो रिफ्लेक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी वर्कशीट की। अगर हम ध्यान से सोचें और ध्यान से देखें तो रात के वक्त इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर वहां पे प्रकाश ना हो यानी कि लाइट ना हो, तो हमारे पास आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट नहीं है। अगर बल्ब जलता है तो हमें लाइट मिलती है, यानी प्रकाश, लाइट उससे अगर हमें मिलती है, इसीलिए हम देख पाते हैं चीजों को। अगर यही बात अगर हम सन के बारे में करें कि जब सन मौजूद है और सन से लाइट आती है, तब हमें सभी चीजें दिखाई देती हैं। तो यहां पर एक कॉमन बात सन में और बल्ब में क्या है कि दोनों के अंदर से लाइट निकलती है। ऐसी चीजें जिनके अंदर से लाइट निकलती है, जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। मैं यहां पर अंडरलाइन कर देती हूं ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। रिपीट करती हूं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट से जिसमें से लाइट निकलती है, उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो सन भी हो सकता है, वो जुगनू भी हो सकता है, वो टॉर्च भी हो सकती है। और अगर हम सन की और बल्ब की बात करें तो सन को तो नेचर ने बनाया है, इसलिए सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। वहीं अगर हम बल्ब की बात करें तो वो मैन मेड है, इसलिए वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम जब बात करें लाइट की, तो आपने देखा होगा कि लाइट जो होती है वो कुछ चीजों के अंदर से दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे हमारे घर की खिड़कियों पर कांच लगा होता है, ग्लासेस लगे होते हैं, और उस ग्लास से लाइट आर पार गुजर जाती है। मतलब अगर हमारे इस तरफ लाइट जली हुई है तो मिरर जो लगा होगा या ग्लास जो लगा होगा, उसके दूसरी तरफ भी हमें उस लाइट की वजह से जो भी चीजें हैं वो दिखाई देंगी। लेकिन अगर उस खिड़की को आप बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि अब लाइट जो है वो दूसरी तरफ नहीं जा पाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट दूसरी तरफ चली जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट गुजरती नहीं है, यानी कि पास नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही एक और बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट के बारे में, ये खास बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट ओनली अलो सम लाइट टू पास। मतलब ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से बिल्कुल नहीं जाएगी ऐसा नहीं है, जाएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी जाएगी। क्या? लाइट। मतलब इनमें से लाइट थोड़ी थोड़ी पास हो सकती है। मतलब ट्रांसपेरेंट जो हैं उसमें से तो पूरी तरह से लाइट पास होगी, ट्रांसलूसेंट जो हैं उसमें से थोड़ी सी लाइट पास होगी, और जो ओपेक्यू हैं उसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। जब मैंने कहा कि मिरर में से लाइट पास हो जाती है, ग्लासेस में से लाइट पास हो जाती है, तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं ये कहती हूं कि हमने खिड़कियां बंद कर दी, विंडो को बंद कर दिया, तो विंडो को शट करने डाउन करने के बाद
हम देखते हैं कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रही है। तो विंडो क्या है? विंडो ओपेक है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक बहुत लाइट पर्दा लगा हो, जिसका मटेरियल बहुत लाइट वेटेड हो, और उसके अंदर से अगर धुंधला धुंधला प्रकाश दूसरी तरफ चला जाता है, लाइट जो है हल्की हल्की दूसरी तरफ जाती है, या पॉलीथीन होती है उसमें से भी लाइट थोड़ी थोड़ी दूसरी तरफ चली जाती है, पूरी तरह से नहीं जाएगी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जाएगी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर ये पिक्चर के थ्रू भी हमें दिखाया गया है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट पूरी तरीके से जाती है, जितनी रेज यहाँ पर है उतनी ही रेज यहाँ पर है, लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से रेज थोड़ी जाती है। यहां जितनी रेज थी यहां पर उतनी रेज नहीं है, यहां पर थोड़ी रेज है। लेकिन जो ओपेक्यू है उसमें जितनी रेज यहां पर हैं वो यहीं पर रह गई, ऑब्जेक्ट में से पास ही नहीं हुई, यहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, तो हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं लाइट के कॉन्सेप्ट में, कि जिनमें से लाइट पास हो सकती है, लाइट थोड़ी सी पास होती है, सम लाइट पास होती है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और हमें कहा है कि इसे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में बांटो। तो हमने बात की थी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो जिनके अंदर से लाइट खुद निकलती है, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, और जिनके जो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस है। तो सन सोर्स ऑफ लाइट है तो वो ल्यूमिनस है, टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट है तो ल्यूमिनस है, फायरफ्लाई सोर्स ऑफ लाइट है तो ल्यूमिनस है, बाकी जो बच गए वो सब नॉन ल्यूमिनस हैं। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जो भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रेड कलर से सर्कल करना है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ब्लू कलर से सर्कल करेंगे, और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको आप ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सर्कल कर भी दूं कलर से तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आपकी कॉपी में कलर से सर्कल करना है। तो आप फटाफट से तीनों कलर ले लीजिए, मैं आपके लिए लिस्ट बना देती हूँ यहाँ पर ओपेक्यूस ऑब्जेक्ट्स की, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, ताकि आप उनको कलर से मार्क कर सकें। तो पीस ऑफ रॉक किस में आएगा? तो आप कहोगे पीस ऑफ रॉक में से तो लाइट पास नहीं होती है, तो जिसमें से लाइट पास नहीं होती है वो किस में आएगा? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट में, यानी आप इसको रेड कलर से मार्क करेंगे। मैं आपके लिए वैसे यहां पर रेड मार्क कर भी सकती हूं, अगर हम बात करें तो ये मैंने इसको रेड मार्क कर दिया। तो बुक ये भी रेड मार्क कर देंगे। इसी तरीके से वॉल रेड मार्क हो जाएगी। अब हम बात करें ऐसी चीजें जिनको हमें ब्लू कलर से ब्लू कलर देना है, तो कौन सी वाली है जिसमें से सम रेज जो है वो पास होती हैं? तो उसमें से सम रेज जिसमें से पास होती हैं वो है बटर पेपर। बटर पेपर को आपने देखा है, अगर उसमें से हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलीथीन में से भी हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन कलर की, तो बाकी जो चीजें बच गई हैं वो हमारी सब ग्रीन कलर से एरो सर्कल होंगी, क्योंकि एयर में से हमें सब कुछ इधर उधर का दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आसपास एयर है और लाइट इसमें से पास हो पाती है, तभी हम सब चीजों को देख पाते हैं। फिर प्लेन ग्लास, उसमें से भी एयर उसमें से भी लाइट पास होती है, और स्पेक्स जो हम लगाते हैं उसमें से भी एयर पास होती है। वैसे मैंने अभी ना गोला कर ही दिया है, और मैंने आपके लिए यहाँ लिस्ट भी बना दी है ताकि आप इजीली चीजों को कर सके, काम को कर सके। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। इस वीडियो की मदद से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हुई होगी, और साथ में होमवर्क करने में भी हेल्प हुई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं माध्यम की तरफ से आपको इसी तरह हेल्प मिलती रहे इन वीडियोस के थ्रू वर्कशीट को समझने में, तो ज़रूरी ये है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक्स और शेयर्स के साथ साथ इस पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।